पिटीशन क्यों? रोशनी एक्ट पर 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 कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा कदम है। आपने फारूक अब्दुल्ला को पकड़ा, जिसको कोई नकेल नहीं डाल सकता था। बहुत अच्छा कदम है। बाकी लोगों को पकड़े करके अंदर करने की तैयारी है। एक अच्छा कदम है। बाहर से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, डीडीसी का चुनाव इस मुद्दे को लेकर के लड़ा गया कि रोशनी एक्ट के अंदर जो घोटालेबाज है, जो डाकू हैं, जो कार गैंग वाले हैं, सबको पकड़ करके अंदर करना होगा। ये स्मृति ईरानी ने कहा, अनुराग ठाकुर जी ने कहा, जितने भी वित्त जी ने कहा। आज मुझे ये पता चल रहा है कि रोशनी एक्ट के अंदर अपने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। मतलब क्या 2 मर्रे लेने वाला चोर नहीं, 200 रुपया लेने वाला चोर नहीं, 1000 लेने वाला चोर नहीं, 100 करोड़ खाने वाला चोर नहीं। चोर चोर है। जब रोशनी घोटाला है, जब रोशनी घोटाला वो कार गैंग का घोटाला है, फिर उसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत हमको क्या पड़ गई? क्या हम ये कहना चाहते हैं रोशनी घोटाले के अंदर ये घोटालेबाज है, उनको छोड़ देना चाहिए? तो फिर फारूक अब्दुल्ला को क्यों पकड़ा गया? प्रश्न है जो बार बार इंगित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। गीता मित्तल जी ने निर्णय दिया, एक अच्छा कदम। डबल बेंच ने फैसला दिया, बहुत बढ़िया कदम। और सरकार को रिव्यू करने की जरूरत क्या पड़ गई? सरकार इस पर कम से कम, मैं इसमें ये भी प्रत्यारोप करना चाहता हूँ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिनकी जमीनें रोशनी एक्ट के अंदर जिन्होंने कैप्चर की हुई हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। वही सोच